कभी सोचा है कि भारत में एक टॉप नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए असल में क्या लगता है? देखिए, ये सिर्फ देखभाल और दया की बात नहीं है। आज हम नर्सिंग परीक्षाओं के पीछे छिपे गहरे विज्ञान की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो ऊपर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल है। ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है, ये है NOCET एग्जाम, वो दरवाजा जो जिंदगी बचाने वाले एक बेहद अहम पेशे की ओर खुलता है। जरा सोचिए, हजारों लोग कुछ गिनी चुनी सीटों के लिए मुकाबला करते हैं। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बाहरी दबाव में तेजी से सोचने और सही फैसले लेने की काबिलियत भी परखी जाती है। अच्छा, इस परीक्षा की गहराई को समझना है तो एक काम करते हैं, इसके इतने बड़े सिलेबस से सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, हार्मोन्स। आपको शायद लगता होगा कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना? लेकिन नॉर्सेट परीक्षा आपको सतही जानकारी से कहीं आगे ले जाती है। तो चलिए, हार्मोन्स के बारे में जो हमारी आम धारणाएं हैं, उनको थोड़ा चैलेंज करते हैं। आप पाएंगे कि पुरुषों और महिलाओं की बायोलॉजी जो हमने स्कूल में सीखी थी, उससे कहीं ज्यादा बारीक और दिलचस्प है। हम सबने स्कूल में यही पढ़ा है, राइट? पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरॉन और महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सुनने में काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन नॉर्सेट में कामयाब होने के लिए ये जानकारी तो बस शुरुआत है। समझ लीजिए, आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी सिरा। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सच तो यह है कि ये तीनों हार्मोन्स पुरुषों और महिलाओं दोनों में मौजूद होते हैं। इसे एक डांस की तरह सोचिए, जहां एक मेन डांसर स्पॉटलाइट में होता है और बाकी उसका साथ देते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन वो स्टार है, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मंच पर मुख्य भूमिका में होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि शरीर इस नाजुक संतुलन को बनाए कैसे रखता है? इसे कहते हैं हार्मोनल सप्रेशन। आसान भाषा में, जो हार्मोन बॉस होता है वो बाकियों को एक तरह से चुप करा कर रखता है। और इसी वजह से पुरुषों में दाढ़ी या महिलाओं में स्तनों जैसे खास लक्षण विकसित होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर लगातार चलने वाली एक खींचतान है। लेकिन हार्मोन्स का ये खेल सिर्फ हमारी बाहरी बनावट तक ही सीमित नहीं है। हमारी सेहत पर इसके असल और गहरे परिणाम होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। चलिए, इन शक्तिशाली केमिकल्स के दूसरे पहलू को समझते हैं। ये एक सीधी सी लाइन, टेस्टोस्टेरॉन शरीर को कठोर बनाता है, अपने आप में बहुत कुछ कहे जाती है। यही कठोरता पुरुषों को ताकत और मसल्स तो देती है, लेकिन इसका एक दूसरा जानलेवा पहलू भी है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम युवा पुरुषों में हार्ट अटैक के बारे में ज्यादा सुनते हैं। टेस्टोस्टेरॉन का ये कठोर करने वाला असर सिर्फ मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं रहता, ये हमारी धमनियों को भी सख्त बना सकता है, जिससे जानलेवा दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब आते हैं महिलाओं पर। एस्ट्रोजन का एक बुनियादी काम है कोशिकाओं की गिनती को बढ़ाना, यानी सेल ग्रोथ को बढ़ावा देना। ये शरीर के कई कामों के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ खतरा भी है। यहीं पर एस्ट्रोजन की सेल ग्रोथ वाली क्षमता एक जोखिम बन जाती है। जब ये प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलता है, जो कि ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, तो ये मिलकर ट्यूमर को तेजी से बढ़ने के लिए एक परफेक्ट माहौल बना सकता है। इसीलिए महिलाओं के लिए किसी भी नई गांठ या ग्रोथ को लेकर अलर्ट रहना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि इन ताकतवर हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? जवाब है हमारे दिमाग में, जो शरीर का असली कमांड सेंटर है। चलिए, उन जटिल सिस्टम्स को समझते हैं जो सब कुछ काबू में रखते हैं। महिलाओं में इस कंट्रोल सिस्टम को HPO एक्सिस कहते हैं। इसे एक चेन ऑफ कमांड की तरह समझिए। दिमाग में हाइपोथैलेमस से शुरू होकर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। फिर पिट्यूटरी ओवरीज को हार्मोन छोड़ने का आदेश देती है, जिसका असर आखिर में यूट्रस पर पड़ता है। ये एक पूरी तरह से सुनियोजित प्रक्रिया है। पुरुषों में भी बिल्कुल ऐसा ही एक सिस्टम काम करता है, जिसे HPT एक्सिस कहते हैं। यहां भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का वही रोल है, लेकिन अंतिम मंजिल ओवरीज के बजाय टेस्टिस होती है। ये इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे बायोलॉजी एक ही ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अलग-अलग नतीजे हासिल करती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये जटिल सिस्टम अपने आप ठीक से काम नहीं कर सकते। इन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा न्यूट्रिशन सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि इस हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने और भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो अब जब हमने विज्ञान को समझ लिया है, तो देखते हैं कि नॉर्सेट परीक्षा में इसे परखा कैसे जाता है। ये सिर्फ तथ्य रटने का खेल नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को दबाव वाली असल जिंदगी की सिचुएशन में लागू करने की कला है। तैयार हैं अपनी सूझबूझ परखने के लिए? जरा सोचिए,
आप ड्यूटी पर एक नर्सिंग ऑफिसर हैं और लेबर पेन से गुजर रही एक मरीज पीठ में तेज दर्द की शिकायत करती है। वक्त बहुत कीमती है, आप क्या करेंगे? आपका जवाब एक सेफ डिलीवरी और एक मुश्किल डिलीवरी के बीच का फर्क तय कर सकता है। सही जवाब है ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, जहां ज्यादातर लोग सोचेंगे कि पीठ दर्द तो लेबर का एक नॉर्मल हिस्सा है। वहीं एक कुशल नर्सिंग ऑफिसर जानता है कि यह एक खास स्थिति का संकेत हो सकता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। एक कामयाब नर्सिंग ऑफिसर को फौरन ये कनेक्शन बनाना पड़ता है। पीठ दर्द का मतलब है कि बच्चे की खोपड़ी का पिछला हिस्सा मां की रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाल रहा है। ये वो ज्ञान नहीं है जिसे सिर्फ किताब से रटा जा सकता है। ये भारी दबाव में क्रिटिकल थिंकिंग को लागू करने की क्षमता है। जैसा कि हमने देखा, एक नर्सिंग ऑफिसर होना सिर्फ कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने से कहीं बढ़कर है। यह एक ही समय में एक जासूस, एक वैज्ञानिक और एक देखभाल करने वाले की भूमिका निभाने जैसा है। और याद रखिएगा, हमने तो सिर्फ एक विषय के बिल्कुल ऊपरी सतह को ही खुरचा है। एक नर्सिंग ऑफिसर को ऐसे सैकड़ों विषयों में महारत हासिल करनी होती है और हर एक की अपनी अलग पेचीदगियां हैं। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है, और वो भाषा है मानव शरीर की भाषा। तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली, नर्सिंग एक गहरा वैज्ञानिक क्षेत्र है। दूसरी, इसमें जटिल बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मरीज के लक्षणों से जोड़ने की काबिलियत चाहिए। और तीसरी, सबसे जरूरी, दबाव में रहकर जिंदगी बचाने वाले फैसले लेने की हिम्मत। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हम अपने आसपास मौजूद विशेषज्ञता को कितनी बार नजरअंदाज कर देते हैं? अगली बार जब आप किसी नर्सिंग ऑफिसर से मिलें तो याद रखिएगा कि उनकी देखभाल के पीछे कितना गहरा विज्ञान और कितना कमाल का कौशल छिपा हुआ है।